और दूसरी बात, अगर संविधान का इतना बड़ा सेलिब्रेशन था तो राहुल भैया क्यों नहीं बुलाए? दोनों लड़के साइकिल पर बैठकर नजर आते, क्योंकि संविधान बचाने का ही तो पूरा दारोमदार था इस चुनाव में, उसमें भी साथ नहीं आए। और नीति आयोग के मीटिंग में भी अलग अलग लोग, डिफरेंट सुर सब तरफ से आ रहे हैं। भाटी जी, चल क्या रहा है? तो ये जो सारे स्वर अचानक उठने शुरू हुए हैं, क्या ये किसी भी, जो भी थोड़ी सी समझ राजनीति की रखता होगा और जो थोड़ी सी भी पत्रकारिता करता होगा, वो सब समझ रहे हैं कि ये किसके इशारे पे हैं। ये लोग अचानक बोलने शुरू नहीं हुए हैं। चुनाव के बाद मुख्यमंत्री मीटिंग बुलाते हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री उससे गायब हो जाते हैं, वो दिल्ली चले जाते हैं। उप मुख्यमंत्री बीजेपी के ऑफिस में मीटिंग बुलाते हैं कोर कमेटी की, उसमें मुख्यमंत्री नहीं आते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्या इन चीजों को लोग समझ नहीं रहे हैं? क्या ये जो मारामारी बीजेपी में चली हुई है, इसे लोग समझ नहीं रहे हैं? अब इसकी लीपापोती के लिए, इसे बैलेंस करने के लिए एक बहुत दूर की कौड़ी नाविका जी लेके आई हैं कि आज जब लखनऊ पार्टी, समाजवादी पार्टी का ऑफिस में कार्यक्रम था, उसमें राहुल गांधी शामिल क्यों नहीं थे? ये केवल बैलेंस करने का प्रयास है नाविका जी। मुझे ऐसा लगता है कि आप हर बार मेरे लिए जो पत्रकारिता की क्लास लगाते हैं ना, मुझे लगता है या तो आप क्लोजेट पत्रकार बनना चाहते हैं, तो मैं आमंत्रित करूंगी, मेरी जगह आप एंकर कर लीजिए। लेकिन सोशल मीडिया पर ये सवाल उठ रहे थे, मैंने उठा लिया, और मैं दोनों तरफ से सवाल पूछूं तो आपको दिक्कत क्या है? अच्छा, आप मेरी इमेजिनेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, वैसे संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं। गलत बात है भाटी जी। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। या तो आप पत्रकार बन जाइए और डिसाइड कर लीजिए। मेरी मेरी स्क्रिप्ट आप ही लिख दिया करिए, तब मैं आपके हिसाब से चलूंगी, तब मुझे कम से कम गोदी मीडिया नहीं कहेगा कोई। लेकिन सोशल मीडिया पर या बाहर चर्चा चले और मैं कोई सवाल पूछ लूं तो आप बड़े चिंतित हो जाते हैं और यूं कटाक्ष करते हैं मुझ पर। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये भाटी साहब मेरी पत्रकारिता पर हर डिबेट। अच्छा भाटी जी, अच्छा कहिए। देखिए, मैं बहुत ईमानदारी से, बहुत साफ गोई के साथ, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और आप बहुत विद्वान पत्रकार हैं, आपको कंट्रोल करने का या आपको दिशा निर्देश देने का, डिक्टेट करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। लेकिन इतना भी अछूत नहीं बना के रखना चाहिए। पत्रकारिता कोई आसमान से उतरी हुई, स्वर्ग से उतरी हुई चीज नहीं है जिसकी आलोचना नहीं की जा सकती।